दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के रोहतक। रोहतक का एक गांव लगता है काहनी। कहानी में जो गांव का सरपंच होता है वो एक ऐसे घर में आता है जहां पर उनके बेटे ने हाल ही में एक गांव की लड़की से भागकर शादी कर ली थी। सरपंच उनके घर जाता है और कहता है कि आपका जो बेटा है वो गांव की ही लड़की से शादी कर लिया है। इनको कह दो कि ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं, वरना कोई विवाद हो जाएगा, कोई घटना न घटित हो जाए। इसलिए वो सतर्क करने लगता है और ये कहकर वो चला जाता है। और दरअसल ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि उस गांव में बिल्कुल ऐसी ही घटना घटित हो चुकी थी। एक लड़के ने एक लड़की से भागकर शादी की और उस लड़की के भाई ने उस लड़की को रात में आकर गोलियों से भून डाला, जबकि उसका एक छोटा सा बेटा भी था। लेकिन भाई को बिल्कुल भी दया नहीं आई। अब ये कहानी होती है 19 नवंबर 2025 को। 19 नवंबर 2025 को एक घर जिसमें सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि जैसे उन्हें पहले से ही आभास था कि घर में कोई घटना घटित हो सकती है। ये समय होता है 9:40 का। 9:40 पर घर के आसपास कुत्ते बहुत ही तेज से भौंक रहे थे। वो आवाज इतनी तेज हो रही थी कि घर के लोगों की नींद खुल जाती है और उतना कोई अभी सोया भी नहीं था। अचानक से उस घर में जो महिला थी, जिनका नाम निर्मला था, वो अपने बेटे से कहने लगती हैं, बेटे का नाम साहिल था, कि थोड़ा देखो कौन है, कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं। और तभी वो घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, फ़ोन में अपने देखने लगता है तो देखता है कि 5 लोग घर के आस-पास मंडरा रहे हैं और देखकर ऐसा लग रहा है जैसे घर में अंदर आने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। ये सब चल रहा होता है, माँ-बेटे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी घर में एक जोरदार धमाका होता है और धमाका इतना तेज होता है कि मानो जैसे फायरिंग हुई हो। उस आवाज से माँ बेटे दोनों ही डर जाते हैं और तुरंत दरवाजा खोलकर देखने लगते हैं जिस तरफ धमाका हुआ था। और जब वो धमाके को देखते हैं तो देखते हैं कि गोलीबारी शुरू है और वो जो 5 लोग बाहर थे वो अंदर आ चुके हैं। ये देखकर जो साहिल है वो हाथ में एक डंडा लेता है और उस डंडे से उन पांचों को मारने के लिए जैसे ही अपना डंडा ऊपर करता है, तैसे ही वो जो बदमाश थे वो गोलियां उसके ऊपर चला देते हैं। अब तुरंत चीख पुकार मच जाती है। घर में बहुत ही भयानक माहौल बन गया था। लेकिन जैसे ही गोली साहिल को लगती है, उसकी माँ उसका जो कपड़ा था उसे पकड़ के उसको अंदर खींच लेती है और तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। और उधर फायरिंग हो रही थी। ये माँ जान रही थी कि आज कोई नहीं बचेगा, लेकिन वो अपने बेटे को बचाने के लिए वो दरवाजा बंद किए हुए बैठी हुई थी। उसका बेटा लहूलुहान था, लेकिन शायद बच ही जाता। और जब उसके बाद फायरिंग बंद हो जाती है, लगता है कि वो चोर चले गए हैं। ये फायरिंग की आवाज़ चारों तरफ फैल गई थी। आस-पास के लोग भी जुटने लगे थे। जब लगता है कि हाँ, आस-पास के लोग जुट गए हैं, वो बदमाश भी चले गए होंगे, तो वो जो माँ थी, वो दरवाज़ा खोलती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। इधर उसका बेटा लहूलुहान था, उधर वो जाती है तो देखती है उसकी बहू, जिसका बेटा अभी बहुत ही छोटा था, बिल्कुल माँ के बिना जो कि बच्चा रह ही ना सके, इस उम्र का था। देखती है कि उसकी बहू खून से लहूलुहान है और पूरी तरह से खून से लथपथ है। और जाकर जब देखती है तो उसकी मौत हो चुकी थी। आस-पास की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, चारों तरफ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चीख-पुकार मची हुई थी और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, इधर साहिल को और उसकी जो भाभी थी, उसको भी ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो पुलिस है, जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, वो उस औरत को मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कई बार गोलियों से वार हुआ था। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि आखिर वो लड़का क्यों आया और क्यों यहाँ पर आकर इस तरह से गोलियों की बौछार करने लगा, क्यों वो इन लोगों का कातिल बना। उसके बाद पता चलता है, सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है तो पता चलता है कि कद-काठी से देखा जाता है तो पता चलता है कि वो लड़का गाँव का ही है जिसका नाम संजू है। वो किसी और की नहीं बल्कि अपने बहन की ही हत्या करने के लिए आया था।
अब पुलिस जब जांच पड़ताल में गहराई से अंदर जाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि ये कहानी आज की नहीं बल्कि 2022 से शुरू है। गांव की एक लड़की जिसका नाम सपना है, वो क्लास 7 में पढ़ती है, और गांव का एक लड़का जिसका नाम सूरज है, वो भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, और दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। ये दोनों छोटे ही थे, लेकिन प्रेम प्रसंग इस कदर बढ़ता है कि ये बात गांव में फैल जाती है, और उसके बाद गांव में इतनी ज़्यादा ये बात फैलती है कि हर व्यक्ति के मुंह पर ही ये बात आ जाती है। और इन दोनों को अलग करने के लिए घर वाले आपस में समझौता करते हैं, और एक दिन जो सूरज होता है उसकी माँ सपना के घर जाती है और कहती है कि आप अपनी बेटी को समझा लो, हमारे बेटे के इर्द गिर्द भी ना घूमे, वरना ये लोग बहुत ही कुछ बड़ा कांड ना कर दें। वो अपने बेटी, जो सूरज की माँ होती हैं, वो अपने बेटे को बाहर भेज देती हैं कमाने के लिए, ताकि वो उस लड़की से ना मिल पाए। लेकिन दोनों की बातचीत अभी भी चल रही थी। और दोस्तों, ये कहानी ऐसे ही नहीं, ये धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, और जो सपना सूरज थे वो दोनों शादी के मूड में थे कि कब हमें मौका मिले और हम शादी कर लें। और ये समय आता है 22 मार्च 2022। ये दोनों भाग कर घर से शादी कर लेते हैं, और महीनों तक, सालों तक बाहर रहते हैं। दोनों अपने अपने घर से संपर्क तोड़ देते हैं, लेकिन सूरज की माँ अपने बेटे से संपर्क रखना चाहती थी। वो कभी कभी बात भी किया करती थी। इधर जो फिर समय आगे बढ़ता है, और जो सूरज को अपने बहन की शादी भी करनी थी। उसकी बहन बड़ी हो चुकी थी, और उसका छोटा भाई और माँ मिलके अपने बेटी की शादी तय कर लेती हैं, और कहती हैं कि अब शादी में तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन डर था कि कहीं घर आते ही कोई हंगामा न शुरू हो जाए। इसलिए जो सूरज की माँ निर्मला थी, वो गांव के सरपंच से मदद मांगती हैं कि हम अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं, बेटी की, और हमारा बेटा भी आएगा तो अगली पार्टी कोई हंगामा न करे, इसलिए आपको थोड़ा सा हमारी मदद करनी होगी। पुलिस प्रशासन से भी कह देती है, क्योंकि कई बार सपना के घर वालों ने धमकी भी दिया था कि अगर दिख गए तो दोनों को मार देंगे। अब उसके बाद जो लड़की थी सपना, उसने प्रशासन में भी, पुलिस प्रशासन में भी जाकर कह दिया था कि हमें और हमारे पति की जान को खतरा है, हमारे मायके वाले हमें कभी भी खत्म कर सकते हैं। इसलिए पुलिस भी पूरी तरह से शादी में वहाँ पर इकट्ठी थी कि कोई घटना ना घटित हो पाए। शादी हो जाती है लड़की की, जो सूरज की बहन शबनम है उसकी शादी हो जाती है। लेकिन एक महीने बाद ही शबनम का जो पति होता है वो खत्म हो जाता है। शबनम फिर से वापस घर आ जाती है और फिर से उसी तरह रहने लगती है। अब जो सूरज है सोचता है कि शायद अगली पार्टी कोई हंगामा भी नहीं करेगी, हमको यहीं रहना चाहिए, हमारे बहन की ये स्थिति हो गई है, हमें अपने बहन के साथ ही रहना चाहिए। इसलिए दोनों पति पत्नी वो फिर से वहाँ नहीं जाते, अपने घर पर ही रहने लगते हैं। लेकिन इस बीच जो सपना होती है, उसका भाई जिसका नाम संजू होता है, उसको बहुत सारे लोग, उसके दोस्त, कुछ गांव के लोग व्हाट्सएप पे बहुत गलत गलत मैसेज करते, उसको चिढ़ाते कि तुम्हारी बहन आ गई है, गांव के ही लड़के से शादी कर ली, अब तो तुम मामा ही बन गए हो, उसका एक बेटा भी है। ऐसे ऐसी बातें करते, जिससे संजू बहुत ही परेशान था, और वो इतना ज़्यादा चिढ़ने लगा कि एक दिन गुस्से में फैसला करता है कि हम इन दोनों को अब नहीं छोड़ेंगे। और ये समय आता है 19 नवंबर 2025। 19 नवंबर 2025 को वो अपने ही गांव के एक ऐसे लड़के से संपर्क करता है जो कि बहुत ही अपराधी किस्म का था। उससे वो कुछ हथियार मुहैया करवाता है, और रात को अपने 3-4 दोस्त लेकर आता है, और उस घर में अंदर प्रवेश कर जाता है, और वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी बहन थी। और इस कहानी में एक ये अच्छा था कि उसका जो पति सूरज था वो उस समय नहीं था, वो कहीं गया हुआ था। इसलिए जो गोलियों की बौछार होती है वो सिर्फ सपना पर होती है, और सूरज बच जाता है। साहिल को मारने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो साहिल था वो अपनी भाभी को बचाने के लिए डंडे उठाया था, तो उन लोगों ने अपने बचाव के लिए उसके ऊपर ही फायरिंग कर दी। लेकिन दोस्तों, ये परिवार
ये जो प्रेम कहानी थी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सपना का पति अपने पत्नी का बहुत ही दर्द के साथ अंतिम संस्कार करता है और इस समय जो संजू है वो गिरफ्तार हो चुका है।